दोस्तों, हमारे देश की लगभग 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या कृषि यानी एग्रीकल्चर में लगी हुई है और सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन हमारे देश की जीडीपी में इसका रोल 20% से भी कम है। इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों की इनकम कितनी कम है। एग्रीकल्चर से जुड़े सारे इश्यूज को देखने की सरकार में जिम्मेदारी होती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की। तो इसीलिए सरकार का एग्रीकल्चर में रोल समझने के लिए हमें इसके बारे में जानना होगा। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बारे में। हम बात करेंगे इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिपार्टमेंट्स के बारे में। सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा कि हमने अपनी मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वाली वीडियो में सरकार के स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट कामों को अलग अलग मिनिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में से एक है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसका काम होता है देश में कृषि यानी एग्रीकल्चर से जुड़े सभी रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज को फॉर्मुलेशन करना और एडमिनिस्टर करना। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री 3 ब्रॉड एरियाज को कवर करता है: एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और कॉर्पोरेशन। इस मिनिस्ट्री का काम होता है किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए ज़रूरी स्टेप्स उठाना, उसी दिशा में पॉलिसीज ड्राफ्ट करना जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके, और सरकार द्वारा जो स्कीम्स, बेनिफिट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड घोषित की जाती हैं उन्हें किसानों तक पहुंचाना। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। आज़ादी के बाद ईयर 1947 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को क्रिएट किया गया था। फिर ईयर 2015 में इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कर दिया गया, जिसके पॉलिटिकल हेड होते हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर या कृषि मंत्री भी कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एक सेक्रेटरी रैंक IAS ऑफिसर, जिन्हें हम सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं। हर मिनिस्ट्री की तरह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के बड़े बड़े डिसीजन पे भी अंतिम फैसला प्राइम मिनिस्टर का होता है या कैबिनेट उस पर डिसीजन लेती है, और बाकी सभी डिसीजंस एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा लिए जाते हैं और उन्हें असिस्ट करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में 2 हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर एक PSU भी आती है जिसका नाम है NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में फिलहाल 2 डिपार्टमेंट्स हैं: डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। पहले इस मिनिस्ट्री में एक तीसरा डिपार्टमेंट भी हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, जिसके लिए अब एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई है। इन दोनों डिपार्टमेंट्स में से ज़्यादा पुरानी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। जैसे कि आप इसके नाम में देख सकते हैं, इसमें से हम अगर कॉर्पोरेशन वर्ड हटा दें तो वही मिनिस्ट्री का नाम बन जाता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के ही इक्विवेलेंट है, क्योंकि ज़्यादातर काम इसी के अंडर आते हैं। इस डिपार्टमेंट का काम होता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली रिसर्च रिलेटेड स्कीम्स के अलावा जो भी स्कीम्स हैं उन्हें पूरे देश में इंप्लीमेंट करना, न्यू एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज़ का ड्राफ्ट तैयार करना और उन्हें पार्लियामेंट में डिस्क्राइब करना। इस डिपार्टमेंट में टोटल 28 डिविजन्स आते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, फार्मर वेलफेयर डिवीजन एटसेट्रा। इसके अलावा सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एटसेट्रा भी इसी डिपार्टमेंट के जॉइंट वेंचर्स में आते हैं। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट का काम होता है एग्रीकल्चर से जुड़े स्टैटिस्टिक्स तैयार करना। उसके लिए हर साल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट इंडिया की स्टेट वाइज और क्रॉप वाइज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है, इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स, क्रॉप प्रोडक्शन एटसेट्रा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में रूरल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे क्रेडिट, लोन एटसेट्रा की इंफॉर्मेशन होती है। इस डिपार्टमेंट का MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी रोल होता है। MSP डिसाइड करने के प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन और अदर फैक्टर्स जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड सप्लाई रेशो, प्राइस ट्रेंड्स, ट्रेड पॉलिसीज एटसेट्रा के बेसिस पे CACP राबी और खरीफ क्रॉप्स पे प्राइस डिसाइड करती है, और फिर आगे ये CCEA कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को रिकमेंडेशन भेजती है, जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। फिर वो कमेटी अपनी मीटिंग में फाइनल MSP डिसाइड करती है। ये CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसी डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट के अंडर कई सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर मिशन मोड प्रोजेक्ट,
जिसमें इसका काम होता है कुछ ऐसे स्टेट लेवल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट सक्सेसफुली चला रही हैं, उन्हें नेशनल लेवल पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करना। अब बात करें अगर दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की, तो ये डिपार्टमेंट 1973 में बना था और इस डिपार्टमेंट का काम होता है देश में एग्रीकल्चर से जुड़े रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करना, जिससे मॉडर्न वर्ल्ड में एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाया जा सके। जो ऑटोनोमस बॉडीज़ इस डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं वो हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, CAU, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इम्फाल मणिपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा बिहार, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, झांसी UP, एटसेट्रा। इनके अलावा एग्री इनोवेट इंडिया कंपनी भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर आती है, जो ICAR और एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के बीच में इफेक्टिव इंटरफेस का काम करती है। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़े रिसर्च और एजुकेशन मैटर्स में इंटरनल कोऑपरेशन के लिए नोडल एजेंसी का भी काम करते हैं। उसके लिए ये फॉरेन गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड नेशंस, CGIAR एटसेट्रा के साथ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए कोऑपरेट करता है और फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जैसे ICAR इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन दिलाने के लिए भी कोऑपरेट करता है। ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट का काम एग्रीकल्चर फील्ड में सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च से जुड़े कामों को देखना है। तो ये हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स। दोनों डिपार्टमेंट्स में ज़रूरत के अनुसार विंग्स और डिविजन्स होते हैं। आगे ये फर्दर ब्रांचेज और सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। ये दोनों डिपार्टमेंट ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में भी काम करते हैं। तो ये थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पे हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।